Hello, my dear student. Good morning to all of you. जिस तरह के हम लोगों ने फिजिकल के सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा, फिर ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा, उसी तरह से हम लोग क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उनके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में से 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे जिससे हमें बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। हम या मेरा ये कोशिश रहता है हमेशा कि मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट करके लाऊं जिनमें अगर एक ऑब्जेक्टिव देखें तो उससे आपके 4 ऑब्जेक्टिव बने। दैट मीन्स जैसा कि मैं यहाँ पर आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, तो इसमें से आप इस 50 ऑब्जेक्टिव से कम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकें जो इंस्ट्रक्शन चैप्टर से हो, यानी कि जो आपके निष्कर्षण वाले चैप्टर से हो। मैं यहाँ पर बायलिंगुअल पीडीएफ लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन हिंदी में, कुछ इंग्लिश में या कुछ दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर किसी स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वाले हों, किसी को भी दिक्कत ना आए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि यही आपका हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा होगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा और बेहतर वर्क कर सकें। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें सभी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो होगा उसमें से केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए मैं स्पेशली वो वीडियोस बनाऊंगा और वो लाइव सेशन होगी, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर भी हमारे साथ में कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे सामने कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि लवण जल, क्वेश्चन है कि लवण जल क्लोरीन के वैद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण में खाली जगह, यानी कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, जब आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, ब्राइन वाटर का, तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑल ओवर जो सेल रिएक्शन होता है उसमें गिब्स एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, क्या होना चाहिए, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूपर पट्टी में बहुत से तत्व यानी कि धातु उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व हैं, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमारा पृथ्वी है, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। तो यहाँ पर पेयर्स में दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम एंड आयरन। आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम एंड आयरन। अगर सिर्फ केवल अगर एलिमेंट का बात करता, अगर धातु की बात नहीं करता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ऑक्सीजन एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे आयरन आता। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सिर्फ एलिमेंट का बात करता तो हम क्या करते, ऑक्सीजन का आंसर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि जोन रिफाइनिंग यानी कि मंडल परिष्करण इस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जोन रिफाइनिंग में क्या होता था कि कोई भी अगर हमारे पास मेटल है उसका एक शीट लेते हैं और उसको एक गर्म गोले के ऊपर से होकर के पास करते हैं। तो पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कह सकते हैं आपके मोबाइल हीटर का एक सर्कुलर बॉडी होता है जिसको आप एक जगह फिक्स कर देंगे, और जिस भी मेटल में इस प्रकार का अगर हमको रिफाइनिंग कराना है उसके रड को उससे होकर के पास कराएंगे, तो जो आपका इम्प्योरिटीज़ होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मोल्टन हो जाएगा। तो इसलिए अब इसमें क्या होगा, जो रिफाइनिंग किस कंसेप्ट पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो मोर सोल्यूबल होगा देन मोल्टेन मेटल से। जो भी मेटल का वो हमारा क्या है, जिस भी मेटल का हमको रिफाइनिंग
कराना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो इनमें से कौन हो जाएगा, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं। हालांकि एल्युमिनियम का भी किया जाता है, एल्युमिनियम का भी किया जाता है। और जिंक और टाइटेनियम के लिए आप क्या करते हैं, वान आर्केल मेथड का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन किस अपचायक के द्वारा, यानी किस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कड़ा करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। अयस्क में जो भी इम्प्योरिटीज होता है, जो भी धूल कण या अदर जो भी होते हैं अयस्क के अलावे, उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। और गैंग और फ्लस्क मिलकर के क्या बनाता है, स्लेग बनाता है। गैंग और फ्लस्क मिलकर के क्या बनता है, स्लेग बनता है। फ्लस्क जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं। ये फ्लस्क हमारा क्या हो सकता है, एसिडिक बेसिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। क्या है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला, CuFeS2। ये किसका है, कॉपर पायराइट, कॉपर का अयस्क है। डोलोमाइट किस खनिज में पाया जाता है। तो डोलोमाइट हमारा किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइम एक रेफ्रेक्टरी मटेरियल है। लाइम एक रेफ्रेक्टरी मटेरियल है, तो यानी कि रेफ्रेक्टरी मटेरियल का मतलब फ्लस्क है। कैसा होता है, तो लाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड हमारा क्या होता है, एसिडिक या बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड होता है हमारा क्या, बेसिक होता है। 9 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका किस प्रकार का फ्लस्क है। तो सिलिका क्या होता है आपका, मेटलॉइड होता है। तो ये एम्फोटेरिक एक्चुअल में होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्लस्क के फॉर्म में यूज करना है तो ये एसिडिक बिहेवियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोस्टिंग कोमा कैल्सिनेशन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। तो रोस्टिंग क्या होता है, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हम लोग अभी कुछ देर पहले मिलता जुलता क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे हमारा क्या था, कॉपर और जिंक आंसर था। तो यहाँ पर कौन है, कॉपर है। गैंग एंड फ्लस्क मिलकर बनाता है। अभी हम लोग आपको मैंने बताया और हम लोगों ने जाना कि गैंग और फ्लस्क मिलकर के क्या बनाता है, स्लेग बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि कोक का उपयोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में किस रूप में किया जाता है, फ्लस्क के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, स्लेग के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो कोक का हम लोग उपयोग करते हैं किसके रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, क्योंकि ये किसी भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेंड का रोस्टिंग कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो जिंक ब्लेंड का रोस्टिंग करने का क्या मतलब हो गया कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ZnS। अब इसको क्या करेंगे, O2 से रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन आयरन के ओर्स नहीं है। आयरन के ओर्स नहीं है, क्या क्या है, सिडेराइट, केलेमाइन, मैग्नेसाइट, लेमोनाइट। तो आपका तो केलेमाइन किसका हो गया, आपका जिंक का हो गया। केलेमाइन किसका हो गया, जिंक का। सिडेराइट किसका, आयरन का। मैग्नेसाइट किसका हो गया, मैग्नीशियम का।
मैग्नेसाइट किसका है? मैग्नीशियम का। और लेमोनाइट ये भी आयरन का है। तो आयरन का ओर्स कौन नहीं है? कैलेमाइन और मैग्नेसाइट, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेसाइट किसका हो गया? मैग्नेसाइट किसका? मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। और केलेमाइन का क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जिंक के और हैं? जिंक ब्लेंड, फेल्डस्पार, मेलेकाइट, आयरन पायराइड्स। फेल्डस्पार किसका हो गया भाई आपका? ये हो गया एल्युमिनियम का। मेलेकाइट किसका हो गया? कॉपर का। आयरन पायराइड्स आयरन का। और जिंक ब्लेंड किसका हो जाएगा आपका? जिंक का और हो जाएगा ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से मेटल को साइनाइड प्रोसेस द्वारा लीच किया जाता है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? साइनाइड के द्वारा ही लीच करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? Ag। दूसरा क्या होता है आपका? Au। ये Ag और Au यानी कि सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं? साइनाइड प्रोसेस के द्वारा लीच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में ओर के साथ किसे मिलाया जाता है? तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में ओर के साथ मिलाया जाता है सोडियम क्रायोलाइट को, जो क्या है? एल्युमिनियम का एक ओर्स है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के ऐश का कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? तो ये जो हमारा टाइप होता है, तो ये होता है कैल्कोपायराइड्स, जो क्या होते हैं? सल्फाइड ओर्स होते हैं। इनमें से कौन मैग्नेटाइट और है? मैग्नेटाइट कौन होता है भाई? आयरन का ओर होता है। एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका Fe2O3 है, ये आपका क्या हो गया? हेमेटाइट। Fe3O4 ये हो गया आपका मैग्नेटाइट। Fe2O3 इंटू 3s2 ये क्या हो गया आपका? लेमोनाइट। और KAlSi3O8 ये हो गया आपका फेल्डस्पार। तो ये किसका हो गया आपका? एल्युमिनियम का फेल्डस्पार। ये लोग तीनों किसका हो गया? आयरन का हो गया। तो अब आपका आंसर क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन मैग्नेटाइट और है? तो मैग्नेटाइट में आपका क्या हो जाएगा आंसर? Fe3O4। ठीक है। और ये किसका हो गया? फेल्डस्पार का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से कौन ऑक्साइड और है? इनमें से कौन ऑक्साइड और है? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला सबका आना जरूरी है, क्योंकि ऑक्साइड और में क्या होगा? वो ऑक्सीजन वाला होगा। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है? मेलाकाइट। तो मेलाकाइट क्या होता है? मेलाकाइट का फॉर्मूला हो जाता है आपका CuCO3 इंटू CuOH हॉल 2। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? कॉपर ग्लास। तो कॉपर ग्लास का क्या हो जाएगा? Cu2S। कॉपर ग्लास का क्या हो जाएगा? Cu2S। हेमेटाइट का Fe2O3। जिंक ब्लेंड का ZnS। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्साइड ओर के लिए? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन डेप्रेजेंट है? इनमें से कौन डेप्रेजेंट? देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि डेप्रेजेंट होता क्या है और ये किस लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, तो उसमें अगर हमारा एक से ज़्यादा तरह का अगर सल्फाइड ओर्स है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक सल्फाइड ओर्स को, अगर दो है तो दो में से किसी एक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेप्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने मान लें गेलेना का हमको क्या कराना है? फ्रोथ फ्लोटेशन कराना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ZnS प्लस PbS, ये हमारा ओर्स हो गया। इसमें हम डेप्रेजेंट डालेंगे। डेप्रेजेंट कौन सा डाला जाएगा? सोडियम साइनाइड का। तो सोडियम साइनाइड क्या काम करता है? जो है सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड को लेकर के सॉल्यूशन में अवेलेबल रहता है और PbS को फ्रोथ के साथ में ऊपर जाने के लिए देता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि डेप्रेजेंट का हम लोग यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए। किसके लिए? सेपरेट करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर। स्टेच्यू बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? स्टेच्यू बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ब्रास, ब्रोंज, रोल गोल्ड, बेल मेटल, किसका यूज करते हैं हम लोग? तो जैसे कि स्टेच्यू बनाने के लिए मोस्टली जो यूज होता है, तो
ये हम लोग यूज करते किसको, ब्रोंज को। किसको करते हैं, ब्रोंज को। तो इस ब्रोंज का यूज हम लोग कॉइन्स बनाने के लिए भी करते हैं और कंट्रोल वाल्व्स बनाने के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि ब्रास है, तो ब्रास का मोस्ट यूज जो है, सबसे बड़ा यूज जो है वो है आपका यूटेंसिल वगैरह बनाने में, है ना। क्या बनाने में, स्टेचू वगैरह बनाने में। अब हो गया जैसे कि आपका क्या है, बेल मेटल। तो बेल मेटल का हम लोग यूज किस में करते हैं, जैसे बेल्स बनाने में या घंटा वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और रोल गोल किसके लिए यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए डेल्टा जी नोट का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नोट का मान नेगेटिव होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया है। चलिए देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यही आपका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय द, किसके द्वारा सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेटेड किया जाता है। तो सल्फाइड ओर्स को हम लोग कंसंट्रेटेड किसके द्वारा करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फ्रॉम विच सॉल्यूशन कॉपर डिस्प्लेस द मेटल। यानी कि यहाँ पर जितना भी आपको सॉल्यूशन दिया, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, FeSO4, इनमें से कौन से सॉल्यूशन में से कॉपर मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो भाई जो कॉपर से कम रिएक्टिव होगा उसको ही कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सभी क्या है, हमारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू। यानी कि जब हम लोग एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें क्रायोलाइट किस लिए डाला जाता है। तो हम लोग क्रायोलाइट इसलिए डालते हैं ताकि वो उसके एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर सके, घटा सके। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि द इम्पोर्टेंट और ऑफ आयरन। सिंपल सा आंसर है, डायरेक्टली आप लगाएंगे हेमेटाइट। जबकि सिडेराइट, आयरन पायराइट्स, मैग्नेटाइट सभी उसकी ओर से, लेकिन इंपॉर्टेंट और कौन है, हेमेटाइट। और ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि एल्युमिनियम का और है कौन, बॉक्साइट। क्योंकि जिंक साइट किसका है, जिंक का। और डोलोमाइट किसका है, डोलोमाइट आपका हो गया मैग्नीशियम का। डोलोमाइट किसका हो गया, मैग्नीशियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन व्हाइट रोल। तो ग्रीन व्हाइट रोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, FeSO4 × 7H2O। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और 3+ का अगर दिखाएगा तो वो आपका येलो कलर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आयरन हमारा क्या करेगा, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। और अगर 3+ दिखाया ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये येलो कलर का होगा। 2+ में क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। तो इसलिए ग्रीन व्हाइट रोल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल में क्या क्या होता है। तो गन मेटल में आपका होता है कॉपर, टीन और जिंक, ठीक है। और आपका जबकि ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ये हो गया आपका ब्रास। ये क्या हो गया आपका, ब्रास। ब्रास को याद रखना है जिंक के साथ में, और ब्रोंज को याद रखना है टीन के साथ में। जिसमें टीन कितना परसेंट होता है, 10%। और अगर टीन 20% हो गया तो वो बन जाएगा फिर क्या, बेल मेटल। कॉपर और टीन मिल करके आपका ब्रोंज भी बनता है और बेल मेटल भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसेटिराइट इज एन और ऑफ। कैसेटिराइट और किसका होता है, ये होता है आपका टीन का। किसका होता है, टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है भाई, एल्यूमिनियम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
केलेमाइन इज एन और ऑफ, केलेमाइन किसका और होता है? तो केलेमाइन आपका और होता है जिंक का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इम्प्यूरिटी ऑफ रूबी इज, तो रूबी जो है ये क्या है? एक पत्थर है, एक जेमस्टोन है, जिसको लोग रत्न के रूप में यूज करते हैं। इसमें रूबी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है आपका Al2O3, और इसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में कौन रहता है? क्रोमियम। कौन रहता है? क्रोमियम। और अगर इसी Al2O3 में अगर कोबाल्ट रहा इम्प्यूरिटीज के रूप में, कौन? कोबाल्ट, तो आपका वो क्या कहलाएगा? शेफायर, जो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और रूबी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। देखिए अभी फिर ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ब्रोंज इज, ब्रोंज क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ब्रास में जिंक होता है, ब्रोंज में टिन होता है। कितना परसेंट? 10%। तो ये हो गया आपका ब्रोंज, ये हो गया आपका ब्रास, है ना। और क्या है ये? आयरन, क्रोमियम, निकेल, ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और ये क्या आपका? कॉपर, टीन और जिंक। तो कॉपर, टीन और जिंक किस में होता है? गन मेटल में। ये क्या हो गया आपका? गन मेटल, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डुरालुमिन इज, डुरालुमिन इज, डुरालुमिन क्या आपका? एक एलाइज है, किसका? एल्युमिनियम का, जिसमें क्या क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज कितना परसेंट होता है? 0.5%। और कॉपर कितना होता है? लगभग 4%। बाकी रेस्ट यानी कि 95% एल्युमिनियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और Al+Cu ये आपका क्या है? एल्युमिनियम ब्रोंज, है ना। ब्रोंज याद रखने के लिए कॉपर आ गया, और ये क्या है? एल्युमिनियम ब्रोंज है। और ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलके क्या बनता है? मैग्नीलियम। ये क्या बनता है आपका? मैग्नीलियम एलाइज बनता है। और एल्युमिनियम, आयरन, निकेल और कोबाल्ट ये मिलके बनता है आपका एल्निको। याद रखने के लिए आसानी है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और एक आयरन, ये हो गया एल्निको। एल्युमिनियम मैग्नीशियम मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीलियम, यानी कि मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम के दोनों के नाम को मिला के बनाया गया मैग्नीलियम। और एल्युमिनियम ब्रोंज इसलिए क्योंकि कॉपर का जो है इंपॉर्टेंट एलाइज कौन होता है? ब्रोंज होता है, ब्रास ब्रोंज, जिसमें तो ब्रोंज में क्या रहता है आपका? कॉपर के साथ में टीन में। और एल्युमिनियम ब्रोंज में कौन रहता है? एल्युमिनियम और कॉपर, जिसमें एल्युमिनियम 90% और कॉपर 10%। और ब्रोंज में कॉपर 90% और टीन 10%। अगला क्वेश्चन, अधिकांश एलाइज निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं? तो अधिकांश किसके द्वारा बनाए जाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एल्युमिनियम का जितना भी एलाइज है, मैग्नीशियम को छोड़ करके सब में डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें देखिए कॉपर है, मैग्नीज है, इसमें कॉपर है, इसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, 3 गो है। ये तीनों क्या है आपका? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्लोबल सॉल्ट, यानी कि ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ए नंबर किसका है? यह है आपका वाशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3 इंटू 10H2O। कई बार बोर्ड के एग्जाम में इन क्वेश्चनों को पूछा गया, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखें, समझें और याद रखने का कोशिश करें। और ये है आपका क्या? Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये हो गया आपका बोरेक्स का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? बोरेक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इप्सम सॉल्ट है, यानी कि इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, यही होता है आपका क्या? इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि ZnSO4 इंटू 7H2O ये क्या आपका? वाइट बाइट्रोल है। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये हो गया आपका किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्योंकि अगर यहाँ पे 2H2O हो जाता तो आपका क्या हो जाता? ये जिप्सम का हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेटल साधारण ताप पर द्रव होता है? तो मेटल का रहा तो मेटल में कौन आ जाएगा? मरकरी। और अगर नॉन मेटल का था तो क्या होता है आपका? ब्रोमीन होता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी में, तो ये जो आपका आयोडीन है, ये आपका क्या है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस है, जिसको आप सॉलिड स्टेट में रहता है, वो गर्म करेंगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ठंडा करेंगे तो गैस से सीधे सॉलिड में। निम्नलिखित एलोट्रोप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाएगा? ऑप्शन क्या है? वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, ग्रेफाइट, नन ऑफ दिस। ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का प्रतिशत कम है? कास्ट आयरन, स्टील, रॉथ आयरन, नन ऑफ दीज। इनमें से किसमें कार्बन सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम जो होता है वो आपका किसमें होता है? रॉथ आयरन में। किसमें होता है? रॉथ आयरन में। ऑप्शन नंबर सी। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इसका क्या होता है केमिकल नेम, सोडियम टेट्राबोरेट, जिसमें Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अशुद्ध आयरन का रूप है, यानी कि सबसे खराब आयरन कौन सा होता है? कास्ट आयरन, रॉथ आयरन, स्टील, नन ऑफ दीज। तो सबसे जो खराब आयरन होता है वो होता है आपका कास्ट आयरन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। और रॉथ आयरन कौन होता है? पिटवा लोहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ओलिव ऑयल का, पाइन ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, नन ऑफ दिस का। किसका यूज किया जाता है? पाइन ऑयल का, जिसको हम लोग चीर का तेल भी कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वातीय भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचेत होता है, यानी किसके द्वारा? सिलिका ऑक्साइड द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ होना चाहिए था, CaO3 हो गया है, कार्बन द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? कॉपर, Ag, Au, Fe। यानी कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में। देखिए सिल्वर भी कुछ दिन में खराब हो जाता है, कॉपर भी बहुत खराब हो जाता है, आयरन तो बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वान आर्कल मेथड द्वारा निम्नलिखित में से शुद्ध मेटल प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त है? वान आर्कल मेथड यूज किया था किसके लिए? टाइटेनियम, टाइटेनियम जिर्कोनियम, सोडियम जिर्कोनियम। टाइटेनियम एंड जिर्कोनियम दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? वान आर्कल मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वान आर्कल मेथड का यूज करते हैं। और निकेल के लिए किसका यूज करते हैं? निकेल के लिए हम लोग मोन्ड प्रोसेस का यूज करते हैं, याद रखिएगा। किसके लिए? निकेल के लिए मोन्ड प्रोसेस का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जबकि टाइटेनियम और जिर्कोनियम के लिए वान आर्कल मेथड, निकेल फॉर मोन्ड प्रोसेस, मोन्ड प्रोसेस फॉर निकेल, और वान आर्कल मेथड फॉर टाइटेनियम एंड जिर्कोनियम। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने अपने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया। और आप इसको एक बार में हो जाए तो ठीक है, एक बार में नहीं तो कम से कम 2 बार में इसको देखें और याद रखने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं है, बातों को समझना है। अब बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा। और इस ऑब्जेक्टिव को देखने से आपका क्या हो रहा है कि क्विक रिवीजन भी हो जाता है पूरे चैप्टर का। भी एक इमेज क्रिएट हो जाता है आपके ब्रेन में कि आपने क्या क्या बातें किया, क्या क्या बातें सुना, कहाँ कहाँ से बातें हुई। लगभग पूरे चैप्टर को इसमें क्या करने का कोशिश किया गया? कवर करने का कोशिश किया गया है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।